नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 17। विषय हमारा हिंदी। तिथि है 13 अगस्त 2021। कक्षा 10। विद्यार्थी अपना नाम लिख दे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज हम पढ़ रहे हैं पठित पद्यांश और हमारा जो पाठ है पहला सूरदास के पद, वही आज है और पहला ही पद आज हम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि आपको वर्कशीट में लिखा है इस संदर्भ में और बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आएगी और आप इसको बहुत सरल शब्दों में समझ करके अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज की वर्कशीट। ओधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकाती, नाहिन मन अनुरागी, और इन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, जो जल माह तेर की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला भूरी, गुरु चाटी जो पागी। यहाँ पर पीले अक्षरों में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। देखो इसका क्या पूछा जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़भागी का मतलब तो बड़े भाग्य वाले। और इन पात यानी कमल के पत्ते, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, बोरिया यानी पैर रखा, और भोरी यानी भोली नासमझ, और चाटी मतलब चींटी। ये इनके शाब्दिक अर्थ हैं। अब हम चलते हैं इसके भाव की तरफ। पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, पर जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो कृष्ण प्रेम के छींटे भी नहीं पड़ी। तुमने अभी प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डबोया। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था और अपने पाठ की शुरुआत में मैंने समझाया था इसको। उद्धव ब्रज की गोपियों को कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं और उनको निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश सुनाते हैं। जब वो सुना रहे होते हैं तो उनका योग का संदेश सुनकर के जो वहाँ की गोपियाँ हैं वो उनसे कुछ कहती हैं, और वो जो कहती हैं वो पहले पद्य में, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप स्नेह के सागर कृष्ण के पास रह करके भी आप उससे दूर रहे, नहीं आपका मन उस प्रेम में लग पाया। प्रेम के सागर कृष्ण के पास रह करके भी आपका मन प्रेम में नहीं लग पाया। आप बहुत भाग्यशाली हो। और इन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न लागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रह करके भी पानी में नहीं डूबता या पानी उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं रख पाता, उसी प्रकार प्रेम के सागर, प्रेम की नदी, प्रेम का तालाब कृष्ण के पास रहकर भी आपके शरीर पर प्रेम नाव ने कोई प्रभाव नहीं डाला। जिस प्रकार से पत्ते पर पानी का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार आप पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर अभी तक नहीं हुआ। जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागे। जिस प्रकार से तेल से सनी हुई गगरी को हम अगर पानी में डुबोते हैं तो डुबोने के उपरांत जब वापस निकालते हैं तो उस पर जिस भाग पर तेल लगा होता है वहाँ पर पानी की बूंद एक भी नहीं रख पाती, क्योंकि वो इतनी चिकनी होती हैं कि वो लुढ़क करके नीचे गिर जाती हैं। उसी प्रकार तुम ज्ञान के इस आवरण में इतने चिकने हो गए हो कि तुम पर प्रेम नाम की चीज़ का प्रभाव भी नहीं जचता। प्रीति नदी न पावन पर्यो, आपने प्रेम की नदी में पांव तक नहीं रखा।
जहाँ लोग प्रेम के सागर, प्रेम की नदी में डुबकी लगाना चाहते हैं, वहाँ पर आपने प्रेम की नदी में पाँव तक नहीं लगा, दृष्टि ने रूप पर आ गई। और ना ही आपने स्नान किया, और स्नान करने की बात तो दूर, आपने प्रेम के छींटे में लगे, और आप कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, और ना ही कृष्ण अपनी दृष्टि से आपने उनको परखा। सूरदास अबला हम भोरी। हे सूरदास, सूरदास के माध्यम से वो उनको कह रही हैं कि अबला हम भोरी, अबला जिसमें बल नहीं है, ऐसी हम भोली बावरी गोपिकाएं हैं। लेकिन हमें इतना ज़रूर मालूम है कि आकर्षण एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार से गुड़ के पास चींटियाँ चल कर के चली जाती हैं उससे प्रेम के चक्कर में, उसके आकर्षण के चक्कर में, उसी प्रकार हम ब्रज की गोपियाँ अपने प्रभु के प्रेम के आकर्षण में इतनी बंधी हुई हैं कि हम स्वतः उनके प्रेम की आबद्ध या उसके बंधन में बंधना चाहती हैं। यह हमारा पद्य पूरा होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव को क्या कहकर पुकारती हैं? भाग्यशाली। दूसरा है, प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? कमल का पत्ता, प्रेम की नदी। कमल का पत्ते से तो की गई लेकिन प्रेम की नदी से नहीं की। गुलाब का पत्ता, बैर की नदी। नीम का पत्ता, गहरी नदी। तेज पत्ता, उफनती नदी। यहाँ तो भैया पहला ही सही बैठ रहा है, कमल का पत्ता, प्रेम की नदी। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की? गुड़ तो माना उन्होंने किसको? कृष्ण को। अपने आप को चींटी माना। जैसे चींटी गुड़ के पास जाती वैसे गोपियाँ कृष्ण के पास चली जाती हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर हमारे कन्फर्म हो गए। गोपी ने अपने मन की वेदना, दुख किस प्रकार से प्रकट की, लिखिए। वो तो आपको अर्थ के रूप में लिखना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जैसे लिखा है मधुर मुस्कान, तो मधुर में मैं है, मुस्कान में। यहाँ पर देखिए वर्ण है, ना कि आपका स्वर है। स्वर में 2 चीज़ होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। यहाँ पर व्यंजन की समानता होगी, स्वर की समानता नहीं। जैसे मधुर में मैं है, मैं में ए मिला हुआ, और मुस्कान में ऊ मिला हुआ। इसी प्रकार आपको चेक करना है और आपको ऐसे लिखने हैं 5वें प्रश्न के उत्तर में। तो अभी मैं सिर्फ चलता हूँ आगे की ओर। 3 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। चौथे का मन की वेदना, मन का दुख जो गोपियों का था, वो आपको लिखना है पद्यांश को पढ़ने के उपरांत। और 5वें में चलना है अपने को अनुप्रास अलंकार की। अब देखिए, मैंने 4 लाइन में इनके नीचे कुछ लगाया है, आपको बता देता हूँ। जैसे पुर इन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। अब रहत में जो तय है, तय वर्ण है ना, वो तय वर्ण का ही एक है। तो जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान है कि वर्ण सम्मान आते हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर रहत का तय है और दागी का दय, तय वर्ण में आता है, तय थ दय ध न। इसी प्रकार तेल में लागी ल है, इसमें तेल है और इसमें लागी है, दोनों एक ही वर्ण आ रहे हैं। तीसरे में पाँव और परागी, यहाँ पर भी पई पई आ रहे हैं। एक में आ की मात्रा है, दूसरे में ए की मात्रा है। भोरी और पारी,
यहाँ पर भय जो वर्ण है वो पंचम वर्ण, पंचम पंक्ति का वर्ण है, जैसे पै फै बै भै मैं, इसमें से। तो इस प्रकार से इनमें सब में अनुप्रास अलंकार है, किसी में छेकानुप्रास है, किसी में वृत्त्यानुप्रास है, किसी में अंत्यानुप्रास है। और अंत्यानुप्रास तो इसमें सभी में है, जैसे रागी, दागी, लागी, पागी, परागी और पागी, इन सब में अंत्यानुप्रास है। तो आप उसको लिख लीजिएगा। इस प्रकार से हमारे 5 प्रश्न पूरे होते हैं। गतिविधि आपको उद्धव का दृष्टिकोण उचित लगा है, गोपियों का तर्क सहित लिखिए। इस गतिविधि से आप अपने घर के बड़ों एवं शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं कि यहाँ पर जो उद्धव ने कहा या गोपियों ने जो कहा, उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा, आपको अपने विचार से लिखना है और अपने गुरुजनों और अपने से बड़ों से आप पूछ करके लिख सकते हो। तो धन्यवाद। आज की हमारी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ।